जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। बात अब उस खबर की कि आखिर ईरान के दोस्त रूस कहां पर है, वो क्यों नजर नहीं आ रहा। सिर्फ फोन पर बातचीत ही हो जाने से क्या सब कुछ रूस ने कर दिया है? क्योंकि ईरान अपने आप को इस वक्त अकेला ही महसूस कर रहा है। और एक सवाल इसमें यह भी कि दोस्त ईरान के खात्मे से, उसके तबाह हो जाने से रूस को क्या कोई फायदा या नुकसान भी हो सकता है? यह भी एक सवाल है। संजीव जी, देखिए, ये जो रशिया मेरे असेसमेंट के मुताबिक इन सारी सिचुएशन में के ऊपर बहुत ही पैनी नजर रखे हुआ है। और रशिया को जिस तरीके से ईरान ने उसके यूक्रेन के युद्ध में कई वेपन्स प्रोवाइड कराए थे, विशेष रूप से जो ड्रोन्स हैं, शाहिद ड्रोन्स, कामिकाजी ड्रोन्स, सुसाइड ड्रोन इसको रूप में जानते हैं, उसका इस्तेमाल रशिया ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन में किया था। तो यदि ये युद्ध एस्केलेट करता है तो रशिया अधिक से अधिक यही कर सकता है कि वो कुछ वेपन्स की जो सप्लाई है वो ईरान को कर सकता है। लेकिन उससे ज्यादा मैं रशिया का सपोर्ट ईरान को होते हुए नहीं देखता, क्योंकि रशिया पहले से ही एक युद्ध में उलझा हुआ है। 3.5 वर्षों से लंबा ये युद्ध चला है और उस युद्ध में रशिया को भी हैवी लॉसेस हुए हैं। उसको स्वयं सैनिकों की कमी पड़ रही है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की कमी पड़ रही है, उसे नॉर्थ कोरिया और स्वयं ईरान से ही अनेक वेपन्स लेने पड़े थे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि रशिया अपने हाथ जलाना और भी फर्दर चाहेगा। और वो अमेरिका के साथ जाहिर है कि कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहता, क्योंकि चाहे वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो, चाहे वो कोई अन्य युद्ध हो, महाशक्तियां एक दूसरे को डायरेक्ट तरीके से कन्फ्रंट नहीं करना चाहती, क्योंकि अमेरिका भी नहीं करना चाहेगा रशिया को डायरेक्ट कन्फ्रंट। इसलिए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और ऐसे में ये न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा, और जो कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कि मैट की सिचुएशन या सर्वनाशी जो स्थिति है वो पैदा हो सकती है। तो ऐसे में तीसरा विश्व युद्ध संभव नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर अफोर्डेबल नहीं है और ये सस्टेनेबल नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि रशिया इसमें कोई सीधा इंटरवेंशन नहीं करेगा, चाइना भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जो एक हथियारों की सप्लाई इत्यादि है वो जरूर कर सकता है। लेकिन जहां तक इस पूरी सिचुएशन से रशिया को होने वाले लाभ की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि मिडिल ईस्ट रीजन में स्थितियां डिस्टेबलाइज होती हैं, जो कि जिसकी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है अगर ये युद्ध फर्दर एस्केलेट करता है, तो ऐसे में जो रशिया के जो ऑयल के जो एक्सपोर्ट्स में तेजी आ सकती है। हाँ। क्योंकि अनेक जो राष्ट्र है वो रशिया के ऑयल को क्योंकि मिडिल ईस्ट रीजन से इस तरीके के जो वहां पर डिस्टेबलाइजिंग सिचुएशन की वजह से राष्ट्र रशिया की तरफ बढ़ सकते हैं, और रशिया से ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भी बड़े तरीके से कर सकता है। भारत भी इसकी जो मात्रा है बढ़ा सकता है, तो ऐसे, और चाइना भी इसकी मात्रा जारी है कि वो बढ़ाएगा। तो ऐसे में ये पूरी जो सिचुएशन है वो रशिया के लिए एनर्जी से होने वाले जो एनर्जी उसके रिसोर्सेस है उससे होने वाले लाभों के संदर्भ में काफी अच्छी हो सकती है और रशिया को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन एक बात मैं इसमें अवश्य ऐड करना चाहूंगा कि जहां तक भारत की बात है, भारत अवश्य रशिया से अपने ऑयल के इंपोर्ट्स को और अधिक बढ़ा सकता है, या अफ्रीका से। भारत तो वर्तमान में अमेरिका से भी अपने ऑयल को इंपोर्ट करता है, लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक बहुत ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां से ऑयल की सप्लाई होती है, वो 1/5 ऑफ द जो ग्लोबल ऑयल सप्लाईज का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। वहां पर वो अगर ब्लॉक हो जाता है, वो जो है यदि ईरान उसे ब्लॉक कर देता है, तो ऐसे में भारत की भी जो ऑयल सप्लाईज होंगी उसके ऊपर असर पड़ेगा। यानी कि अब इससे ये निष्कर्ष है कि भले ही यूक्रेन से जंग में बहुत सारे ड्रोन्स और तमाम उसकी तकनीक बनाने की मदद चाहे ईरान ने कर दी हो रूस को, लेकिन रूस तो इसमें नहीं पड़ने वाला है खुले तौर पर। जी, रूस डायरेक्ट तरीके से कोई इंटरवेंशन नहीं करने जा रहा है, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी आर्म्स की जो सप्लाई इत्यादि है, बयान इत्यादि है, वो अवश्य आ सकते हैं, लेकिन उसका आशय ये नहीं होगा कि लेकिन जो उम्मीदें हैं ईरान की, कल रिपोर्ट्स भी कही आई कि ईरान की तरफ से हथियारों की मदद मांगी गई थी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया रूस ने। हाँ, वो रूस ने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि रूस इस तरीके का मैसेज नहीं देना चाहता कि वो इस युद्ध में इंटरवीन करना चाहता है। वो अगर हथियारों की सप्लाई अगर वो करेगा तो बहुत ही लिमिटेड तौर पर ही करेगा, और वो भी उस बदले में कि जिस तरीके से
रशिया को ईरान ने अपने कामिकाजी ड्रोन्स प्रोवाइड कराए थे। वो एक लिमिटेड सप्लाईज भी हो सकती है, यदि होती भी है, लेकिन रशिया ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहेगा कि जिससे कि ऐसा लगे कि वो एक ईरानियन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। इस तरीके का मैसेज यानी कि फिलहाल अभी नहीं दिखता है कि रूस जो है वो इस जंग में सीधे तौर पर कूदने जा रहा है, और वो अपनी चीजें में फिलहाल बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। दोस्ती अलग चीज है और तमाम अपनी दिक्कतें वो अलग चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी बातों को अच्छे से हमें समझाने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।